हाँ, तो जो आपने अपने क्विक सीरीज स्टार्ट करी थी और आज की क्लास वेरी फनी है, हंसी पे काबू रखना, लेकिन एक गारंटी है मेरी कि ये जो जिले के शुभंकर है यहाँ से तो क्वेश्चन टपकता है टपकता है। ठीक है, तो जितने भी राजस्थान के जिले उन जिलों के शुभंकर अपन याद करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना मतलब इतनी फनी ट्रिक मैंने बताई कि हाथों हाथ याद हो जाएगा, हाथों हाथ याद होगा, इतने है बस मेरे को ध्यान से सुनते आपको चलना, हाथों हाथ याद हो जाएगा। ठीक है, एक एक जिला लेंगे अपन, बस मुझे सुनना ध्यान से। पहला मैंने जिला लिया है वो टोंक, और टोंक का शुभंकर होता है हंस। मतलब ये उन जिले के कुछ खास वहाँ का कोई वन्य जीव प्राणी जो होता है वो उसकी पहचान होती है, इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा, बहुत बार सुना है अपन ने कि अपन जब हंसते हैं ना, कभी बहुत मुंह फाड़ फाड़ के हंसते हैं, हा है ना, तो हर कोई टोकता है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, हाँ टोक मत हंसने दे यार। ठीक है, तो टोंक मत हंसने दे, तो पहला तो बन गया टोंक मत हंसने दे, मतलब ज़्यादा टोक मत, कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, नंबर 2, बूंदी में सुरखाओ। बूंदी को हमेशा सुखा के ही मतलब खाया जाता है, बूंदी को सूखा। ठीक है, बूंदी को सूखा तब वो खाने लायक बनेगी। ठीक है, एक होता है पाली में तेंदुआ, इसको तो बस ऐसे याद कर लो, ते फॉर तलवार का ते पहला और पे पतंग वाला लाइन का पहला, मतलब ये तो तय पे हो जाएगा, पाली में तेंदुआ, और कोई है भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है ऐसा, बस ये पहला पे और इसका तय, मतलब क्या क्या करेगी, तय वाला लाइन का पहला अक्षर और पे वाला। जयपुर में चित्त की जात एकदम जच के बैठ गए, जयपुर सिटी ऐसी है कि वहाँ पर एकदम जच जाते हैं लोग, इतनी प्यारी सिटी है, यानी जची, वहाँ जाके एकदम जच जाना। ठीक है, तो जयपुर चीतल। ठीक है, दौसा में खरगोश। दौसा में खरगोश का तो एक ही छोटी ट्रिक बनती है, वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि खरगोश 2 ही चाहिए। ठीक है, 2 खरगोश। ठीक है, 2 खरगोश, खरगोश हमेशा 2 होंगे, खरगोश हमेशा 2 होंगे, क्योंकि जोड़े होने चाहिए, वरना समझ गए आप, हाँ पीडीएफ में तो बढ़ानी है, तो ध्यान रखना 2 खरगोश। आगे ये ध्यान रखना अलवर, अभी तो आगे बहुत मजा आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कम मजा आ रहा है, आगे देखना। अलवर का सांबर है, सांबर मतलब पक्षी वन्य जीव प्राणी, तो अलवर का सांबर की एक ट्रिक है, कहते हैं थोड़ा संभल जा रहे, काम हो जाएगा बेटा संभल जा, तो मतलब संभल जा, संबल में सांबल में तो सांबर और अल से अलवर, तो संभल मतलब अलवर साउंड आ रहा है, संधि विच्छेद कर लो, संभल, सम से सांबर, अल से अलवर। ठीक है, ओके। और एक तो भीलवाड़ा में मोर, अजमेर में खड़मोर। मैंने अजमेर हालांकि नेक्स्ट पेज पर है, मैंने वहां से उठा के लिख दिया है, ध्यान रखना नेक्स्ट पेज पर रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भीलवाड़ा में मोर, अजमेर में खड़मोर, इसको तो वैसे याद कर लो बोले आप। ठीक है, भीलवाड़ा में मोर, अजमेर में खड़मोर, इजी है। ठीक है, ए और खे आ रहा है, और या फिर ऐसा मान लो कि भील के पास मोर था। ठीक है, मोर भील के पास में था, और खरमोर खेर बच्चा जो अजमेर हो गया, दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। भरतपुर में सारस, भरतपुर में क्या सारस, भर रस या फिर रस भर, एक ही बात है, तो रस भर आराम से हो जाएगा, भर से भरपूर, रस से सारस, पीछे वाले वर्ड से देख रहे हैं अपन, ये ध्यान रखना, वेरी इजी। कोटा में उदबिलाव, दिल पे मत लेना, लेकिन कोटा में छोरे पड़े पड़े उदबिलाव की तरह बैठ पड़े पढ़ते रहते हैं पूरे दिन। कोटा की सिटी आपको पता है एजुकेशन सिटी है, बहुत लोग पढ़ते हैं वहाँ पर, तो अपन उनकी तरह क्या नहीं, उदबिलाव की तरह पड़े पढ़ते रहते हैं, बस इसको हमने ऐसे याद कर रखा है, आप अपने साथ देख लेना, वेरी इजी है। तो कोटा में उदबिलाव की तरह पड़े पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, लगे रहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। फिर करौली में घड़ियाल। अब क्या हुआ, कोटा वाले तो पढ़ रहे थे, एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ रहा नहीं था। ठीक है, अब जैसे ही घड़ी देखी, सुबह उठ गया था 4 बजे, लेकिन पढ़ा नहीं, टाइम पास करने लगे, शॉर्ट्स देखने लग गया, आगे देखा तो यार पूरा दिन चला गया, यानी घड़ी को देखकर फिर रोया, तो घड़ी को देख के बहुत रोया, घड़ी को देख के रो लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना करौली में घड़ियाल, 100% याद होंगे, आओ तो सही आप। और 12 में मगर, ध्यान रखे मगर कभी घर में थोड़ी रहते हैं, मगर हमेशा घर के बाहर रहते हैं, तो मगर बाहर रहते हैं, घर में रहेंगे तो आपको पता है छोड़ेंगे नहीं किसी को, बिल्कुल सही है, मगर बाहर ही अच्छे, मगर बाहर ही अच्छे। जालोर में भालू, तो कहते हैं भाजा, मतलब जैसे ही उसने भालू को देखा तो भाजा, मतलब भाजा वर्ड तो अपन यूज करते हैं कि भाग जा या फिर भाजा, कि जैसे मैंने उसको मैं उसको दिखाऊं भाज गया, मतलब भाजा, तेजी से भाजा, तो भाजा, भालू जालोर। ठीक है, शिकर की तो शान ही न्यारी है। ठीक है, शिकर की शान ही न्यारी है भाई, तो ध्यान रखना सिक्कर में हो जाएगा शान से शाहीन। ठीक है, और भी आपको कोई बैठा हो तो बैठा लेना। अजमेर अपने पहले कर लिया था पीछे, अजमेर में खरमोर, और अपने किया था वो देखो ये खरमोर और भीलवाड़ा में मोर। ठीक, ओके। जोधपुर का था आपको पता, कुरजा मारवाड़ का प्रसिद्ध लोकगीत है, अपने पढ़ा भी था कुरजा। ठीक है, विरह गीत है, तो बिल्कुल से जोधपुर में कुरजा, वैसे भी याद हो जाएगा, वैसे कोई ईजी है। तो नागौर में राजहंस है, टोंक में पढ़ा था अपने हंस है, दोनों को मैंने जानबूझ के वापस से लिखा था, कनेक्टिविटी रही। नागौर में राजहंस, टोंक में हंस, तो सीधी सी बात है, वैसे यहाँ नागौर में राज किया था,
टोंक में हंसे थे, ऐसे एडजस्ट करना। वैसे दोनों सेम टू सेम आपको वैसे याद हो जाएंगे। नागौर में राज हुआ था, ठीक है, या नागौर वालों ने राज किया था। ये क्या है, चूरू के झुंझुनू लोग बहुत काले होते हैं भाई, ठीक है, हाँ होते हैं, हम क्या करें, देख लो आपके सामने सबूत है। तो चूरू के अंदर काले मृग यानी काले हिरण या कृष्ण मृग, और झुंझुनू में काला तीतर, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये जो काले काले हैं झुंझुनू के चूरू के लोग बहुत काले होते हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलना। हम क्या कर सकते हैं, तो चूरू में कृष्ण मृग और झुंझुनू में काला तीतर, ये ध्यान रखना। हालांकि शेखावाटी से बहुत प्यारे हमें, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन क्या करें, काले तो काले ही है। डूंगरपुर में डोंगरू पे जब चढ़ते हैं ना, जांघें मजबूत हो जाती है, एकदम जांग मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो जब डोंगरू पे चढ़ते हैं ना, पर डोंगरू ऊंचे तो जांग मजबूत चाहिए उसके लिए, और जांघें मजबूत हो जाती है, थाइज, बिल्कुल सही, डूंगरपुर में जांघें मजबूत हो जाती है। और राजसमंद में भेड़िया, ये थोड़ा कटु शब्द है, राजा है ना, अब ऐसा मान लो कि हालांकि मैं ओरिजिनल वर्ड नहीं लूंगा, राजाओं ने राज किया था, लेकिन राजाओं की अब सिर्फ भीड़ मात्र रह गई, अब कोई राजा नहीं, अब लोकतंत्र डेमोक्रेसी आ गई, तो राजाओं की अब सिर्फ भीड़ मात्र रही है, ठीक है। तो राजा भीड़, ठीक है, तो राजसमंद में भेड़िया। बीकानेर वाला मामला वही है, झुंझुनू में काला तीतर, चूरू में काला मृग, और बीकानेर लोग बहुत भूंडे होते हैं, भट्ट मतलब भूंडे, ऐसा मान लो भट्ट। तो हमने ऐसे याद कर रखा है कि बीकानेर के अंदर क्या है कि भूंडे तीतर, भूंडे का मतलब है भट्ट तीतर, ठीक है। तो ध्यान रखें, झुंझुनू चूरू के लोग काले और बीकानेर के भूंडे, ठीक है ना, बस सुंदर नहीं होते, भूंडे होते हैं, तो भट्ट तीतर, भूंडी शक्ल, ठीक है, ओके, दिल पे मत लेना, सब ट्रिक है याद करने के लिए। उदयपुर आपको पता है वीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है, और वहां पर जब आपको पता है जब लड़ाई झगड़े हुए थे तो कब्र खुदी, तो उदयपुर का मतलब क्या हो गया, उदयपुर में कब्र बहुत ज्यादा खुदी, वीरों की धरतियां, लड़ाई हुई थी इसलिए, तो उदयपुर में कब्र बिज्जू, ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्या है भाई, सवाई माधोपुर में बाघ, बाघ हमेशा सवा होता है, जैसे एमवी क्लासेस के ऊपर आपको हर चीज सवा मिलती है, वैसे बाघ हमेशा सवा होता है, तो सवाई माधोपुर में बाघ हो गया। सिरोही में जंगली मुर्गी बोल दो चाहे मुर्गे बोल दो, बात एक ही है, ठीक है, मुर्गी या मुर्गे, तो वेरी इजी है कि जब मुर्गी है उसके मुर्गी के अंडे होते हैं, जिसको अंडे लेके जा रहे थे लोग, तो मुर्गी बहुत रोई। ध्यान रखें, मुर्गी अंडा देती है और लोग अंडे ले जा रहे थे उसके सामने से, तो मुर्गी बहुत रोई, और रोई का मतलब सिरोही, तो सिरोही में मुर्गे, जंगली मुर्गे, ठीक है, मुर्गी बहुत रोई, वेरी इजी। जैसलमेर की वेरी राजस्थानी फनी ट्रिक है, जैसलमेर में कहा था ना पत्थर की टांगी इतना मिट्टी है, तो जैसलमेर जाने लिए गोडे दुख गए, मतलब गोडे टूट गए, इतना गजब भयंकर मिट्टी है, तो जैसलमेर में कहते हैं मेरे तो गोडे रह गए, मतलब ठीक है, तो जैसलमेर का गोडाउन मिट्टी मिट्टी थी तो गोडे टूट गए, कहते हैं ना लोकल भाषा में कि यार इतना धूल मिट्टी धुराई धोरे कि गोडे ही टूट गया मका, तो ठीक है। और झुंझुनू में काला तीतर, ये तो खैर अपने पीछे ले लिया था। फिर बांसवाड़ा में जल पीपी, यानी कि बांस को हमेशा जल पिलाओ, बांस तो तभी बढ़ेगा, बांस से लंबा, तो बांस को जल पिलाते हो, जल पीपी, ध्यान रखें, बांसवाड़ा में जल पीपी। चित्तौड़गढ़ है वो, है ना, गड्ढों के गढ़ चित्तौड़गढ़, तो ध्यान, चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, सींग जानते हो क्या, सींग घुसा दिए, कि गढ़ के ऊपर किसी चोर की एंट्री हुई तो सींग घुसा दिए उसके, तो चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा गढ़ ऐसा मान लो, और चित्तौड़गढ़ में कोई चोर की एंट्री मार जाएगा, सीधी बात सींग घुसा देंगे, इतने वहाँ पर वीर सैनिक है। या ऐसा मान लीजिए वहाँ के गाय भी ऐसी मजबूत थी, सींगों वाली, सींग घुसा दिए, तैयारी करो, मैट्रिक बिठानी है। श्री गंगानगर में चिंकारा है, तो वैसे ही बैठ रहा है, वैसे तो आप अपने साथ देख रहे हैं, मेरे साथ ऐसे ही याद हो रखा है, पता नहीं पहले से फिट है। श्री गंगानगर, एक तो देखो ये, और आपका हनुमानगढ़, ये दो थोड़े अलग से हैं। श्री गंगानगर में चिंकारा, श्री गंगानगर में चिंकारा, ठीक है, गंगा चिंग चिंग गंगा, ऐसा मतलब वो भी बिंदी से एडजस्ट कर लेना, कैसे करके आपको जैसा लगे, ठीक है। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी, जब प्रताप वीर महाराणा प्रताप जब सामने आते थे ना, तो दुश्मन के परकच्चे उड़ जाते थे, ठीक है ना, जब महाराणा प्रताप सामने खड़े होते थे तो दुश्मन के परकच्चे उड़ जाते थे, मतलब प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी, ठीक है। बाड़मेर में लौकी या फिर मरु लोमड़ी आता है ज्यादातर, उसको लौकी भी कहते हैं। और एक चीज का ध्यान, जो ग्रामीण परिवेश को समझते होंगे, लोमड़ी देखिए, लोमड़ी हमेशा बाढ़ में रहती है, बाढ़ जानते बाउंड्री, तो लोमड़ी हमेशा बाढ़ में रहती है, विशेष तौर पर ध्यान, उसकी बाढ़ में गुरी होती है, गुरी अंदर, बिल्कुल अंदर कैसे खोद के अपना घर बनाती है वो, तो ध्यान रखें, लोमड़ी बाढ़ में रहती है, तो मरु लोमड़ी बाड़मेर, वेरी इजी। और झालावाड़ में तो पानी के पूरा गागरोनी तोते जो इंसानों की बोली बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है, झालावाड़ में गागरोनी तोते। हनुमान जी के नाम को सब पसंद है, भगवान हनुमान जी, तो हनुमान जी के नाम तो हर कोई जब लेता है, हनुमान जी को याद करता है, तो छोटे से छोटा बच्चा भी खिलखिला उठता है, खिलखिला नहीं खिलखिला कर लेना, यानी हनुमान जी के नाम या हनुमान जी की फोटो देख के तो छोटे से छोटा बच्चा भी खिलखिला उठता है, वेरी इजी। और धौलपुर में पचीरा,
जैसे अपन तरबूज चीरते हैं, अभी काकड़ी का सीजन में ककड़ी खाते हैं, ककड़ी खाते हो, ककड़ियाँ हैं वो सब, तो हमेशा धो के चीरना चाहिए, हमेशा ककड़ी को धो के चीरना चाहिए, कोई भी चीज़ है उसको धो के चीरो, ठीक है, धो के चीरना चाहिए। इसका वैसे वैज्ञानिक नाम भी ये फेमस है, इंडियन स्कीमर, ठीक है। तो बताओ कैसी लगी आज की क्लास, वेरी फनी, वेरी इंटरेस्टिंग, और दावा है मेरे ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे इंटीमेट करना, बस एक काम करना, मुझे 2-4 बार सुन लेना, लिखो तो लिख लेना, बाकी ट्रिक तो सुननी पड़ेगी, मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी क्लास और कितने आप हंसे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ओके।